वहीं प्रदेश के नगर निकायों में मकान और संपत्ति कर के भुगतान में 15% की रियायत के मामले में अभी भी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि रियायत की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। दरअसल स्थानीय निकाय विभाग की ओर से लोगों के मोबाइल पर टैक्स भरने में 15% छूट के मैसेज आ रहे हैं और मैसेज पर बताया जा रहा है कि 15% की ये छूट सिर्फ चालू वर्ष पर है। पिछला टैक्स पूरा भरना होगा। और यही नहीं, कहीं कहीं बिलों में विकास शुल्क फिर लग कर आ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। हरियाणा में पिछले 2 साल से प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को लेकर बहुत दुविधा की स्थिति बनी हुई है। लोग बहुत परेशान भी हुए, खासतौर पर प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। अब सुधार है, लेकिन परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई है। हमारे साथ पानीपत नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट जी हैं। भट्ट साहब, सरकार का एक मैसेज आ रहा है आपके यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से कि जिन्होंने बकाया टैक्स भरना है, हाउस टैक्स भरना है, प्रॉपर्टी टैक्स, 15% छूट है, वो 30 सितंबर तक भर दें। ये मैसेज तो आ रहा है, लेकिन पोर्टल उठा नहीं रहा। कई लोगों की शिकायत है, पोर्टल नहीं उठा रहा कि आपको 15% छूट है, आपको पूरे भरने पड़ेंगे पैसे। देखिए, ये कंफ्यूजन की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि एक पोर्टल नहीं उठा रहा, पोर्टल उठा रहा है। जैसे कि मान लीजिए, हमने करंट फाइनेंशियल ईयर पे 15% की छूट दी है। अब आदमी अगर किसी का बिल मान लीजिए 5 साल का पेंडिंग है, 6 साल का पेंडिंग है, वो सोचता है कि वो 6 साल के पेंडिंग बिल पे भी 15% होगी, इसलिए वो पोर्टल नहीं उठाता। पोर्टल सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर को उठा रहा है। अब जैसे ही एक नोटिस है, ये प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस, आप इसको पढ़िए। इसमें क्लियर लिखा है करंट फाइनेंशियल ईयर। हम 15% की जो छूट दे रहे हैं वो करंट फाइनेंशियल ईयर पे दे रहे हैं। लेकिन अगर ये बात मान ली जाए कि करंट ईयर पे छूट है, बाकी मान लो 6 साल का भरना है, बाकी उनको पूरा भरना पड़ेगा, कोई छूट नहीं है, कहीं स्पेसिफाई नहीं है। पूरे नगर निगम में अफसर इतने बैठे हैं, कर्मचारी, किसी को ध्यान के लोग परेशान ना हो, लिख के डाल दें, बहस करने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे कि एक नोटिस है, अभी हमने एक नोटिस निकाला, अभी आए तो हमारे नोटिस, जो हम भी घर घर में जो हमारे नोटिस जा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड, तो उस पर हमने क्लियर लिखा हुआ है कि जो 15% की छूट है करंट फाइनेंशियल ईयर पे है। ये लेटर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आपकी बाहरी कॉलोनिया में जो मजदूर लोग रहते हैं, जो शायद अंगूठा लगा के अपना गुजारा करते हैं, बैंक बाकी जगह भी, अगर हिंदी में कहीं लिख दिया जाए, अंग्रेजी में पढ़ नहीं सकते बहुत सारे लोग हैं। तो उसके लिए आज ही मेरे नॉलेज में मामला आया, और जैसे ही मेरे नॉलेज में मामला आया तो तुरंत मैंने कमिश्नर साहब को ये बोल दिया है कि इस तरह का एक नोटिस चिपका दिया जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो। और आप देखना, 1-1.5 घंटे में नोटिस भी हम लगाने जा रहे हैं। सरकार की सुविधा का जो लोग फायदा उठाने से चूक गए, क्योंकि 30 सितंबर तो कल, आज 29 तारीख है, डेट बढ़नी चाहिए छूट की। नहीं, सरकार की अगर वो छूट, वैसे तो डेट बढ़नी चाहिए, मैं उसमें पक्ष में हूँ और मैं उसका पत्र भी आज लिखने वाला हूँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि इसमें छूट का लाभ तो वैसे भी मिला है लोगों को। अब हमने एक तय किया, सरकार ने एक तय किया कि करंट फाइनेंशियल ईयर का बिल पे करें और 15% की छूट पाएं। अब व्यक्ति आया, वो करंट फाइनेंशियल का बिल पे करे, 15% की छूट ले, और पोर्टल उसको उठा रहा है। अब एक आदमी का बिल मान लीजिए 3 साल का पेंडिंग है, 4 साल का पेंडिंग है, 5 साल का पेंडिंग है। अब उस चीज के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। अब आदमी सोचता है कि 5 साल के बिल पे भी मुझे 15% छूट मिल जाए। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति, इसलिए वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा, जो बिल आ रहे हैं हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, उसमें कहीं कहीं गार्बेज कलेक्शन टैक्स भी अभी ऐड करके आ रहे हैं, जबकि वो खत्म कर दिया गया था। आपको पता, बहुत बवाल हुआ था। प्रमोद विज जी तो विधायक हैं शहर के, उन्होंने कहा था जी ये गार्बेज टैक्स तो लग ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री से मिले, सरकार से मिले, कमल गुप्ता जी डिपार्टमेंट के मंत्री से मिले, बड़ी मुश्किल से जाके वो टैक्स हटा दिया गया था कि गार्बेज टैक्स कलेक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने भर भी दिया था, लेकिन वो अब भी लग के आ रहे हैं। वो टैक्स खत्म हो चुका है और वो लगना भी नहीं चाहिए। और अगर वो लग के आ रहा है तो गलत आ रहा है, तो क्योंकि वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और अगर ऐसी कोई त्रुटि है तो उसको हम सुधार करेंगे। ये जो जिन लोगों ने टैक्स भरा था गार्बेज का, जबकि ये इनवैलिड था, इलीगल था, आपने भी कहा था, लेकिन जिन्होंने भरा है वो अब इंतजार करें कि सरकार वापस करेगी, उनको या एडजस्टमेंट होगी। कोई ना कोई योजना बनाएंगे उनके बारे में, कोई ना कोई ऐसी बैठकर कमिश्नर के साथ बैठकर उनसे कुछ लेटर लिखवा, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भर दिया उनको वापस मिलना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं और इसके लिए कोई ना कोई हमें लाइन ऑफ एक्शन तय करनी पड़ेगी, हम करेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।